बेटा इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? 3 भाग होते हैं। अब वो कौन कौन से 3 भाग आपको याद रखना है। देखिए जो पुष्प का नर भाग होता है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बेटा ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये वाली, इस संरचना को कहा जाता है एंथर, जिसे आप कहते हो परागकोश, हिंदी में कहते हो परागकोश। और इसमें बेटा ऐसे दाने नुमा व्हाइट रंग का एक पाउडर भरा रहता है, और ये व्हाइट रंग का जो पाउडर आपको दाने नुमा जो दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है बेटा पोलिन ग्रेन। इसे कहा जाता है पोलिन ग्रेन, हिंदी में कहा जाता है परागकण। क्या कहा जाता है बेटा? परागकण कहा जाता है। और ये आपको डंडी नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है बेटा, इसे कहा जाता है फिलामेंट। इसे क्या कहा जाता है? इसे फिलामेंट कहा जाता है, हिंदी में तंतु कहा। नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्प के बारे में और पुष्प के भागों के बारे में। गाइज यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पुष्प का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। इसके अलावा बात करें तो संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। गाइज पुष्प के भागों से भी क्वेश्चन आते हैं। पुष्प का नर भाग को क्या कहा जाता है, पुष्प का जो मादा भाग होता है उसे क्या कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेटा कि एंथर क्या है, परागकोश क्या है, पोलिन ग्रेन क्या है, परागकण क्या है, फिलामेंट क्या है यानी कि तंतु क्या है, स्टिग्मा वर्तिकाग्र क्या है, स्टाइल वर्तिका क्या है, अंडाशय ओवरी क्या है, ओव्यूल डिंब जिसे आप बीजांड कहते हो ये क्या है। तो बेटा ओवरऑल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पुष्प से पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चनों के बारे में हम इस वीडियो में आपको डायग्राम की सहायता से बिल्कुल आसान भाषा में बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपका बेटा पुष्प वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है, एक भी चीजें आपको मिस नहीं करनी है। तो हेडिंग लगा लीजिए फ्लावर। फ्लावर इसे कहते हो बेटा आप पुष्प या फिर फूल। देखिए सबसे पहले बेटा यहां से आपके परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि पुष्प का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। तो उस शाखा को कहा जाता है बेटा एंथोलॉजी स्टडी। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी वह ब्रांच है बेटा जिसमें आप पुष्प के बारे में अध्ययन करते हो, पुष्प के भागों के बारे में पढ़ते हो। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पुष्प के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो बेटा उस शाखा को एंथोलॉजी कहा जाता है। अगर आप 3-4 बार बोलोगे बेटा तो आपको ये टर्म ऐसे के ऐसे ही याद हो जाएगी। एंथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पुष्प या फ्लावर के बारे में अध्ययन करते हैं या पुष्प के भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। उस शाखा को क्या कहा जाता है बेटा? एंथोलॉजी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? ओके। अब दो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा रेलवे के लिए, वो ये है कि संसार का या विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है बेटा? रेफ्लेशिया। कौन सा है? रेफ्लेशिया। ये बेटा संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है, ऐसा कहा जाता है। लगभग ये 40 kg का होता है। इसका भार कितना होता है? लगभग 40 kg होता है। ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। बेटा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे ग्रुप डी में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो बेटा संसार का सबसे छोटा पुष्प होता है वोल्फिया।
कौन सा बेटा? वोल्फिया। ये संसार का सबसे छोटा पुष्प है। तो दो क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया। और संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वोल्फिया। ये मैंने आपको जो 3 क्वेश्चन करवाए हैं, पुष्प का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को एंथोलॉजी कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया और संसार का सबसे छोटा पुष्प होता है वोल्फिया। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन ना जाने आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी बार पूछे गए। अब हमारा जो मेन मुख्य उद्देश्य है बेटा इस टॉपिक का, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, एक पादप होता है, एक पेड़ होता है, एक प्लांट होता है। तो पादप के बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कि जड़ होती है, तना होता है, स्टेम, जड़ को रूट कहा जाता है, इसे स्टेम कहा जाता है। पत्तियां होती है, इसे लीफ कहा जाता है। फल होता है, फ्रूट होता है। और बेटा पुष्प होता है, जिसे आप फ्लावर कहते हो। ये एक पादप के, एक प्लांट के भाग होते हैं। अब देखिए बेटा, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि वह कौन सा पादप का भाग है जो प्रजनन की क्रिया में सहायक होता है, या पुष्प का वह भाग कौन सा है जो प्रजनन में सहायक होता है। तो बेटा वह भाग होता है भैया पुष्प, या पादप का प्रजनन अंग होता है, या प्रजनन भाग होता है। अब भाई हमारे शरीर में है अंग, तो जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है। लेकिन पेड़ में क्या ऐसे अंग होते हैं क्या? नहीं बेटा, पेड़ के तो यही अंग है, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, यही ऑर्गन होते हैं, यही अंग होते हैं। तो पादप का प्रजनन जो अंग होता है बेटा वो कौन सा होता है? वो फ्लावर होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्रजनन क्या होता है, तो आप सभी को पता है अपने जैसे नए जीव का निर्माण करना ही प्रजनन कहलाता है। तो बेटा ये जो प्रजनन की जो क्रिया होती है वो किस में होती है? फ्लावर यानी कि पुष्प में होती है। यानी कि पुष्प में वह क्षमता पाई जाती है जो अपने जैसे नए जीव का निर्माण कर सकता है। देखिए बेटा, पादपों में प्रजनन की क्रिया पुष्प में होती है। अब इस प्रजनन की क्रिया के तहत इस पुष्प से ही किसका निर्माण होता है बेटा? फल का निर्माण होता है। और आप सभी को पता है बेटा फल में क्या पाया जाता है? फल में सीड यानी कि बीज पाया जाता है, और इसी बीज से बेटा नए पादप का निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण होता है। अब आपके दिमाग में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट या ऐसे पादप जिनमें पुष्प नहीं पाया जाता उनका निर्माण कैसा होता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, पादपों में जो प्रजनन की क्रिया होती है वो 2 तरीके से होती है। एक लैंगिक प्रजनन कहा जाता है, जिसमें बेटा जो प्रजनन अंग होते हैं वो भाग लेते हैं। एक होता है अलैंगिक प्रजनन, जैसे कि आपने फ्रेगमेंटेशन विधि पढ़ी होगी, मुकुलन विधि पढ़ी होगी, विखंडन की विधि पढ़ी होगी। तो बेटा वो अलैंगिक प्रजनन होता है, जिस पर भी मैंने आपको वीडियो बना रखी है, मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पादपों में अलैंगिक प्रजनन से किस तरीके से नए जीव का निर्माण होता है, तो वहां जाकर आप देख सकते हो। और लैंगिक प्रजनन तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, जिसमें बेटा पुष्प का नर भाग और पुष्प का मादा भाग बेटा भाग लेता है, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब बेटा अगर ये बातें आपको क्लियर हो गई है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं इस बेटा पादप के, ये जो पुष्प होता है इस पुष्प के भागों के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके, वीडियो को एंड तक देखना है अगर आपको चीज़ों के बारे में सीखना है। तो देखिए बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं डायग्राम की सहायता से बिल्कुल आसान भाषा में आपको सिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। देखिए बेटा अब बात आती है जो पुष्प होता है, इस पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। इस पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं बेटा? 4 भाग होते हैं।
सबसे पहले मैं उन 4 भागों के नाम आपको लिखा देता हूं, फिर एक एक को मैं डायग्राम की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला आता है बेटा नर पुष्प, यानी कि पुष्प का जो नर भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? तो बेटा पुष्प का जो नर भाग होता है उसे हिंदी में कहा जाता है पुंकेसर। उसे हिंदी में कहा जाता है पुंकेसर, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है एंड्रोसियम। क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम। और इसका ही दूसरा नाम होता है बेटा स्टेमन। इतनी बात क्लियर है? ये बेटा पुष्प का नर भाग है। अब दूसरा देखिए, तो पुष्प का मादा भाग के बारे में बात करते हैं। दिख तो रहे ना आपको बेटा? तो पुष्प का जो मादा भाग होता है इसे हिंदी में कहा जाता है स्त्री केसर। क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है, यानी कि गायनोसियम कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम होता है, इसे पिस्टल भी कहा जाता है और कार्पल भी कहा जाता है। इसे आप क्या कहते हो बेटा? पिस्टल या कार्पल भी कहते हो। इसे क्या कहते हो बेटा? पिस्टल या कार्पल भी कहते हो। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। नंबर 3 पर बात आती है बेटा, आपको पता है पुष्प होगा तो पुष्प का नर भाग होगा, उसके अलावा मादा भाग होगा, और मादा भाग के अलावा बेटा पंखुड़ियाँ होती है। क्या होती है बेटा? पंखुड़ियाँ होती है, पंखुड़ियाँ। और उन पंखुड़ियों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पीटल। क्या कहा जाता है भैया? पीटल कहा जाता है, पीटल्स कहा जाता है। बहुत सारी पंखुड़ी होती है, ऐसा लगा देता हूँ, पीटल्स, पंखुड़िया कहा जाता है। और बेटा इस पीटल्स का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसे कहा जाता है कोरोला। उसे क्या कहा जाता है? कोरोला कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? 3 भाग आपको समझ में आए? एक बार और समझा दूंगा। चौथा भाग देखिए बेटा, जो पुष्प का नर भाग होता है और पुष्प का जो मादा भाग होता है, उसके अलावा जो पंखुड़ियाँ होती है, इन तीनों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है बेटा कैलिक्स। कौन करता है? कैलिक्स करता है। कौन करता है बेटा? कैलिक्स करता है। कौन करता है? कैलिक्स करता है। ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। कौन करता है? तो भैया कैलिक्स करता है। कौन करता है? कैलिक्स करता है। देखिए अब इस कैलिक्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं मैं। जो फूल होता है जब वो कली के रूप में होता है तो बेटा उस कली को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके चारों ओर एक हरे रंग का एक आवरण होता है। एक हरे रंग का आवरण होता है, और उस हरे रंग के आवरण को ही कहा जाता है कैलिक्स। और कैलिक्स का जो एक भाग होता है उसे कहा जाता है बेटा सेपल। इसका जो एक भाग होता है उसे कहा जाता है सेपल। उसे कहा जाता है सेपल। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सेपल का समूह है, इस सेपल के समूह को क्या कहा जाता है? कैलिक्स कहा जाता है। ध्यान से समझो बेटा मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। एक होता है नर भाग, जिसे हिंदी में पुंकेसर कहा जाता है। इसके भी बेटा 3 भाग होते हैं, उनके बारे में अभी मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाने वाला हूं। इस पुष्प का नर भाग को इंग्लिश में कहा जाता है एंड्रोसियम या स्टेमन। आपसे डायरेक्ट आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प के नर भाग का नाम क्या है, तो वहां पर आपको याद रखना है एंड्रोसियम या स्टेमन। पुष्प का जो मादा भाग होता है उसे स्त्री केसर कहा जाता है, गायनोसियम कहा जाता है, पिस्टल या कार्पल इसका नाम होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। उसके अलावा तीसरी चीज होती है, पुष्प होगा तो पंखुड़ी होगी। पंखुड़ियों को इंग्लिश में कहा जाता है पीटल्स। और बेटा जब पीटल्स का समूह यानी कि उन पंखुड़ियों का बहुत सारा समूह होता है जो आपको दिखाई देता है, जो अलग अलग रंग का होता है, उसे कहा जाता है कोरोला। अब आप सभी को पता है जैसे कि गुलाब का फूल होता है, तो गुलाब के फूल का रंग आपको पता है व्हाइट भी होता है और लाल भी होता है।
गेंदे का फूल होता है उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। सूरजमुखी का फूल आपने देखा होगा उसका रंग पीला होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा उसमें अलग अलग प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। जो पंखुड़ियाँ होती है बेटा इनमें अलग अलग प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण इन पंखुड़ियों का अलग अलग रंग होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके। दूसरी बात, ये जो पिटल्स होती है, ये जो पंखुड़ियाँ होती है, इनमें बेटा महक भी आती है। अब महक क्यों आती है? ताकि बेटा प्रजनन की क्रिया के लिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ये अपनी ओर आकर्षित कर सके। अब किस तरीके से प्रजनन की क्रिया होती है और इस प्रजनन की क्रिया को क्या कहा जाता है, हम आपको आगे बताने वाले हैं। इसका चौथा भाग होता है कैलिक्स। मैंने कहा आपको, मैं डायग्राम भी लगा दूंगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब पुष्प होता है, जब ये छोटा होता है यानी कि कली के रूप में होता है, तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इसके चारों ओर हरे रंग का एक आवरण होता है जिसे कैलिक्स कहा जाता है। और इस कैलिक्स का जो एक भाग होता है उसे कहा जाता है सेपल, जो बेटा पूरे पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। जो बेटा पूरे पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, चाहे वो पुष्प का नर भाग हो, चाहे वो पुष्प का मादा भाग हो, चाहे वो पुष्प की पंखुड़ियां हो, इन सभी को बेटा सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? ये कैलिक्स करता है, जो हरे रंग का होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी अब तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बेटा, पुष्प जिस जगह पर बैठा रहता है उस अवस्था को कहा जाता है, यानी कि उस संरचना को कहा जाता है। जैसे कि मैं बनाता हूं, जैसे कि भैया ये पुष्प है, ये क्या है? ये पुष्प है। अब ये पुष्प जिस पे बैठा है बेटा, ये मैं जो डार्क कर रहा हूं, ये मैंने डार्क किया है, पुष्प जिस जगह पर बैठा रहता है उसे कहा जाता है पुष्पासन। तो इस संरचना को क्या कहा जाता है बेटा? पुष्पासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। और ये जो डंडी होती है जिस पर ये पूरा पुष्प टिका हुआ होता है, इसे कहा जाता है वृंत। इसे क्या कहा जाता है? इसे वृंत कहा जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आई क्या? बोलो, क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई? मैंने कहा कि पुष्प जिस जगह से बैठा रहता है, जिस जगह पर बैठा रहता है, ये डार्क रंग की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे पुष्पासन कहा जाता है। और ये जिस डंडी पर, जिस तने पर या जिस शाखा पर ये उपस्थित होता है उसे वृंत कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूं पुष्प का नर भाग और पुष्प का मादा भाग। आइए इनकी संरचना के बारे में समझते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया? ओके। ध्यान से समझना एक एक बात, सारी की सारी ही चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब तक जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया क्या? आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ गए होगा। अब पुष्प का बेटा नर भाग समझिए। तो पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है, या फिर एंड्रोसियम कहा जाता है, या फिर स्टेमन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा? इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? 3 भाग होते हैं। अब वो कौन कौन से 3 भाग आपको याद रखना है। देखिए, जो पुष्प का नर भाग होता है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा बेटा। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली, इस संरचना को कहा जाता है एंथर, जिसे आप कहते हो परागकोश, हिंदी में कहते हो परागकोश। और इसमें बेटा ऐसे दाने नुमा व्हाइट रंग का एक पाउडर भरा रहता है, और ये व्हाइट रंग का जो पाउडर आपको दाने नुमा जो दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है बेटा पोलिन ग्रेन। इसे कहा जाता है पोलिन ग्रेन, हिंदी में कहा जाता है परागकण। क्या कहा जाता है बेटा? परागकण कहा जाता है। और ये आपको ये डंडी नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है बेटा, इसे कहा जाता है फिलामेंट। इसे क्या कहा जाता है? इसे फिलामेंट कहा जाता है, हिंदी में तंतु कहा जाता है।
हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा? तंतु कहा जाता है। जब मैं आपको पोलिनेशन के बारे में पढ़ाऊंगा तो बेटा ये भाग हमारे काम में आएंगे। मैंने कहा कि पुष्प का जो नर भाग होता है इसे पुंकेसर कहा जाता है, एंड्रोसियम या स्टेमन कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक एंथर होता है जो आपको ऊपर टोपी जैसी एक संरचना दिखाई दे रही है, इसे परागकोश कहा जाता है। इसी परागकोश में बेटा व्हाइट रंग का एक पाउडर होता है दानेनुमा, इसे पोलिन ग्रेन या परागकण कहा जाता है। ये एक डंडीनुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे फिलामेंट कहा जाता है, तंतु कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब बेटा बात करते हैं पुष्प का जो मादा भाग होता है उसके भागों के बारे में। मादा पुष्प को क्या कहा जाता है? तो गायनोसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गायनोसियम। और क्या क्या कहा जाता है? कार्पल या फिर पिस्टल कहा जाता है। इसके बेटा मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। या आपको जब भी पुष्प में दिखाई देगी इसकी संरचना तो किस तरीके से दिखाई देगी वो ध्यान से देखिए। कुछ इस तरीके से बेटा इसका ये भाग आपको दिखाई देगा। जो मादा पुष्प होता है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब देखिए बेटा ये जो संरचना होती है ऊपर ऊपर इसे कहा जाता है स्टिग्मा, जिसे आप कहते हो वर्तिकाग्र। क्या कहते हो? वर्तिकाग्र। और ये जो संरचना आपको दिखाई देती है ये वाली, इस संरचना को कहते हो आप भैया स्टाइल। क्या कहते हो? स्टाइल, यानी कि वर्तिका कहते हो। और ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये वाली, इस संरचना को कहते हो ओवरी। इस संरचना को कहते हो ओवरी, यानी कि अंडाशय। क्या कहते हो? अंडाशय। गेट लगा दे। और ये वाली जो संरचना होती है इसे कहते हैं ओव्यूल, यानी कि डिंब। और इसे बेटा दूसरी भाषा में कहा जाता है बीजांड। क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। तो मैंने कहा बेटा कि मादा पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। आपको जो ऊपर दिखाई दे रही है, आपको ऊपर ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ऊपर ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। दूसरा आपको ये भाग दिखाई दे रहा है जिसे कहा जाता है स्टाइल, वर्तिका। तीसरा भाग आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है ओवरी, अंडाशय। और चौथा भाग आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये दे रहा है जिसे कहते हैं ओव्यूल, डिंब या बीजांड कहते हो। अब बेटा यहाँ से भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया अब मैं बात कर रहा था कि आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। गाइज आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया निम्न में से कौन सा एक मादा पुष्प का भाग है। तो बेटा 3 ऑप्शन तो ये दे देगा, एंथर दे देगा आपको, पोलिन ग्रेन दे देगा और फिलामेंट दे देगा, और एक भाग दे देगा बेटा आपको स्टिग्मा। तो इनमें से आपको क्या बताना है? मैंने कहा कि निम्न में से कौन सा एक मादा पुष्प का भाग है, तो बेटा इस एंथर पर आपको क्लियर करके आना है। तो ये होते हैं बेटा आपके पुष्प के नर भाग और मादा भाग। गाइज पुष्प से अब तक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। पुष्प के बारे में बता दिया है, पुष्प का अध्ययन आपको बता दिया है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, नर पुष्प को क्या कहा जाता है, मादा पुष्प को कहा जाता है। एक बार रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पंखुड़ियां होती है उन पंखुड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो बेटा जो पंखुड़ी होती है इस पंखुड़ी के समूह को कोरोला कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी है, तो वो चीज भी आपको याद रखनी है। नर पुष्प के कौन कौन से भाग है? तो ये वाले भाग है बेटा 3 भाग है, एक एंथर है, एक पोलिन ग्रेन है, एक फिलामेंट है। मादा पुष्प के ये भाग है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। इनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम पोलिनेशन के बारे में, परागण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये पुष्प के नर भाग और पुष्प के मादा भाग काम आने वाले हैं। इसलिए बेटा इनको ध्यान से पढ़ लेना ताकि आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए और आगे की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आए।
तो आज यहीं तक रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।